हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है आपकी सक्सेस से आपके शत्रु विचलित हो रहे हैं। देखिए, सारे ही कार्ड्स मैंने लिए हैं राइडर वेट टैरो डेक से। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ एंड फीवर की समस्या हो गई है और इसलिए मैंने अपनी क्लासेस को भी थोड़ा सा डिले कर दिया है। बीच में रोकनी पड़ी है हमारे 21 डेज़ की अलग प्रैक्टिस। तो उसके लिए जो भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं उनको मैं हाथ जोड़कर उनसे क्षमा चाहती हूँ, उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है जी। जैसे ही मैं रिकवरी करती हूँ, आई होप जल्दी से कर पाऊँ और आपके लिए फिर से मैं अपनी क्लासेस को दे पाऊँ। ठीक है। सारे ही कार्ड्स मैंने लिए हैं राइडर वेट टैरो डेक से। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। पेज ऑफ वैंड्स है, डबल है। व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पे। 7 ऑफ वैंड्स है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है। 4 ऑफ वैंड्स है यहाँ पे। द फूल आया है। 10 ऑफ सोर्ड्स आया है रिवर्स में। स्ट्रेंथ आया है यहाँ पे। 2 ऑफ सोर्ड्स है और बॉटम डेक की जो एनर्जीज आई है 7 ऑफ कप्स की है। मुझे गोल्डन कप थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो थोड़ा सा अगर आवाज़ मेरी आपको अलग सी लग रही है तो उसके लिए भी मुझे माफ़ कीजिएगा। देखिए, मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि जो भी लोग आपसे एनिमीज़ वाली एक एनवी वाली सिचुएशन क्रिएट करते हैं आपके साथ, जो एनवी भाव रखते थे, जिनकी भी फीलिंग्स आपके लिए एनवी थी, है ना, जो भी एनवी पर्सनालिटीज़ आपकी लाइफ में रही हैं, उन एनवी लोगों के साथ डिवाइन जो है अब उनको 9 ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जीज में भेज रहे हैं। उन लोगों को डिवाइन यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जी में भेज रहे हैं, क्योंकि ये जो भी लोग हैं इन्होंने हमेशा आपको बांधने की कोशिश करी है, आपको रुलाने की कोशिश करी है, आपके जीवन में एक स्टकनेस लाने की इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी है। और इन्हीं इस इन लोगों के इन्हीं गद्दे इंटेंशंस की वजह से यहाँ पे डेविल की एनर्जीज आई हैं। डेविल बता रहे हैं कि जो भी इन लोगों ने आपके साथ चीज़ें करी है, वही सारी चीज़ें, वही सारी सिचुएशन इन लोगों पर बैकफायर कर रही हैं और बैकफायर होने के बाद इन लोगों पर वो नेगेटिविटी उल्टा जा रही है। इन्होंने जो भी चीज़ें आप लोगों के साथ करने की कोशिश करी हैं वो चीज़ें इन लोगों पर बैकफायर होंगी। जिस भी तरीके की सिचुएशन इन लोगों ने आपके लिए क्रिएट करने की कोशिश करी है, वही सारी चीज़ें इन लोगों की लाइफ में अब घटती हुई आप नज़र आएंगे। यानी कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव प्रोजेक्शन उन लोगों ने आपकी तरफ करे हैं, वो इनकी तरफ जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे कह रहा है कि आपके जो है भाग्य का पहिया घूम रहा है। 10 की एनर्जीज होती है, यानी 1 नंबर का कार, सूर्य का नंबर ये बताता है। सूर्य आपके बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग है। सूर्य उदय एक तरीके से आपके जीवन में हो रहा है। ठीक है जी। जब सूर्य उदय किसी का हो जाता है तो नकारात्मक ऊर्जा का अंत तय हो जाता है। तो आपके जीवन में से सारी की सारी नेगेटिव एनर्जीज निकल रही हैं। आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपके जीवन में न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आप उनको ग्रैब करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, कुछ नए नए काम, कुछ नई नई चीज़ें आप सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। ये भी चीज़ें, पॉसिबिलिटीज़ मुझे आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही हैं। 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, जितनी भी मेहनत करी है, परमात्मा इन नियर फ्यूचर आपको उसका रिवॉर्ड भी देंगे। ये भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखिए, आपको यहाँ पर जो है परमात्मा, जितना भी आपने दर्द, दुख, तकलीफ़ें सही है ना, अब उसका जस्टिस आप अपनी आंखों से देखेंगे। आपको परमात्मा उसका न्याय देंगे, क्योंकि आपके जो भाव रहे हैं बहुत पवित्र रहे हैं। लोगों ने आपको स्टक सिचुएशन में, पैनिक सिचुएशन में ये भी बोला होगा कि आप दिमाग से काम लें, पर आप इतने इमोशनली और भावुक रहे हैं कि दिमाग से ना काम लेकर आप लोगों ने हमेशा दिल से काम लिया है, जिसकी वजह से, और दिल में और मन में परमात्मा का वास होता है। तो परमात्मा की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, ईश्वरीय शक्तियाँ आपके साथ हैं हमेशा। 4 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है। जिन लोगों के शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, वहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, उनके लाइफ में से नेगेटिविटी हटेगी। ये भी चीज़ें दिख रही हैं। और जिन लोगों ने भी ये प्रोजेक्शन
है ना, स्पेल्स नेगेटिविटी फैलाई है, उन लोगों के जीवन में ये सारे ही प्रोजेक्शन जाने वाले हैं। हर एक चीज़ बैकफायर करेगी। जो चीज़ें आपके लिए सोची गई थी वो सारी ही घटनाएं अब उन लोगों के जीवन में घटने वाली हैं। और ये सारी ही सिचुएशन को आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी आंखों से देखेंगे। द फूल का कार्ड है। अब उन लोगों को ये महसूस होगा कि हमने अपने जीवन का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य करा है, ये आपके साथ वैर करके, आपके साथ विरोध करके, आपको नीचा गिरा करके, आपको गिल्ट में ले जा करके ये लोग ये महसूस करेंगे कि हमने बहुत गंदा और मूर्खतापूर्ण व्यवहार करा है, जो हमें नहीं करना चाहिए था। तो जो भी लोग आपसे एनवी भाव रखते हैं, उन एनवी लोगों के से अपने जेलस, जैसे होता है ना, जलन का भी एक्सट्रीम लेवल पार हो चुका है और अब वो रिग्रेट में आने वाले हैं, है ना। अब वो गिल्ट में जाने वाले हैं कि हमने इस इंसान के साथ गलत किया है। कहीं ना कहीं परमात्मा अब ऐसे लोगों को पछतावा देंगे। डेविल के नीचे 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। आपके ऊपर जितने भी नकारात्मक ऊर्जा प्रोजेक्शन किए गए हैं और आप उससे 10 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में आए हैं। 10 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड यहाँ पे रिवर्स में आने का मतलब ये है कि ये सारी की सारी नेगेटिव प्रोजेक्शन से आप बाहर आ चुके हैं। आपने साहस हिम्मत दिखाई है। परमात्मा के सहारे से आप ईश्वरीय शक्तियों के सहारे चले हैं। परमात्मा ने पग पग पर आपको संभाला है, स्ट्रेंथ आपको दी है, इन्फिनिटी आपके ऊपर है, परमात्मा की सिंबल्स आपके साथ है। ये भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। 2 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। और ये जो भी लोग हैं एनवी नेचर के, इन एनवी लोगों लोगों की ऊपर जैसे इनकी आंखों पर अब पट्टी बनने वाली है। इनको कुछ भी नहीं पता होगा कि क्या हमारे साथ होगा, क्या नहीं होगा। इनकी आंखों पर पट्टी बन जाएगी। ये अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ भी नहीं जान पाएंगे। इनका जीवन अब अंधकार में होने वाला है। जो चीज़ें इन लोगों ने आपके लिए क्रिएट करनी चाहिए, अब वो सारी ही चीज़ें इन लोगों की लाइफ में होंगी। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रही हैं। और आपकी सक्सेस को लेकर के इन एनवी में ही, इन एनवी लोगों में ही एक द्वेष का, एक ईर्ष्या का, एक जलन का भाव बन रहा है। और ये सारी चीज़ें देख करके विचलित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि हम कर भी कुछ नहीं सकते, क्योंकि आप हर तरीके से परफेक्ट हैं, आप हर तरीके से डिवाइन हैं। आपका एक एक कर्म, एक्शन, है ना, जो भी चीज़ें आप करते हैं आप डिवाइनली करते हैं। आप परमात्मा को साक्षी मान कर करते हैं, आप ईश्वर को समक्ष समझ कर करते हैं। आप हर समय ये सोचते हैं कि मेरे परमात्मा मेरे साथ है। जो जिसके मन में ये भाव होता है ना कि मेरे ईश्वर मुझे देख रहे हैं, तो ऐसा इंसान कभी भी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। तो ये सारी ही भाव आपके अंदर है, ये सारी ही प्योरिटी आपके अंदर है। और यही सारी चीज़ें ही देखकर इन लोगों के भीतर एक जेलस का भाव भी है। और कहीं ना कहीं ये लोग आपसे जैसे किसी को ना इंस्पायर भी होते हैं आपसे कि आप इतने टैलेंटेड आखिर हैं कैसे। कुछ लोग आपसे इंस्पायर भी हैं, कुछ लोग आपसे एनवी भी हैं। मतलब इस जो ग्रुप ऑफ पीपल था ना, इन ग्रुप ऑफ पीपल के थॉट्स एंड माइंड, है ना, सेपरेट हो चुके हैं आपके लिए। कुछ लोग आपसे आपको एडमायर करते हैं। कुछ लोगों की सोच ये जो हो चुकी है कि हमने गलत किया है, इतने अच्छे इंसान के साथ इस तरह का काम, मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना, ये एक मूर्खता की निशानी है। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। तो आपकी सक्सेस में परमात्मा का हाथ इसलिए है क्योंकि आपने कितनी भी कठिन परीक्षाएं क्यों ना दी हो, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी। हो सकता है आप थोड़े समय के लिए विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं, लेकिन आप अंत में अपने परमात्मा के, अपने प्रभु को आप याद करते हैं, उन्हें आप नहीं भूलते हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। और इसीलिए ये जो लोग हैं विचलित हो रहे हैं और इनके पास कोई भी जैसे पैतरा नहीं बचा है आपके जीवन में फिर से स्टकनेस लाने का, आपके जीवन में परेशानी क्रिएट करने का। कुछ भी चीज़ें अब ये नहीं कर पा रहे हैं और अभी ये अपना कर्मा फेस करेंगे। जो भी चीज़ें इन लोगों ने करी हैं वो सारी ही चीज़ें बैकफायर करेंगी। अब वो सारी ही घटनाएं ये लोग अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे, क्योंकि कर्मा इज रिटर्न बैक। अच्छे करेंगे, बुरे करेंगे, सब कुछ कई गुना लौट करके वापस आएंगे। यह नियति का, सृष्टि का, ब्रह्मांड का नियम है। इस प्रकृति का नियम है कि आप इस ब्रह्मांड में जो भी देंगे वही चीज़ें लौट करके आपके पास कई गुना होकर के ज़्यादा आती है। आप अच्छाई करेंगे आपके पास अच्छाई लौटेगी, आप बुरा करेंगे आपके पास बुरा लौटेगा।
जैसी आपकी नीयत है, आपकी नीयत कई गुना मल्टीप्लाई हो करके ही इस ब्रह्मांड में से वापस आती है। तो आपने जो परमात्मा पर ट्रस्ट बनाए रखा, भरोसा विश्वास बनाए रखा, परमात्मा आपके उस भरोसे की, उस ट्रस्ट की लाज रख रहे हैं। और ये अनुभूतियाँ आपको होती हैं कि मेरे ईश्वर मुझे हर समय बचा रहे हैं, हर समय मेरे साथ हैं। आपको अपने परमात्मा के होने का हर समय अनुभव होता है। आपको अपनी भक्ति से, अपने परमात्मा से अथाह प्रेम हो चुका है। भक्ति में आपका मन बहुत ज़्यादा लगता है, ये भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और परमात्मा का सपोर्ट आपको हर समय मिल रहा है। जो भी अनवीज़ हैं उनको अब अपने कर्मों पर पछतावा होगा और अपने नीच कर्मों की वो खुद में ही गिल्ट में जाएँगे। और एक समय तो ऐसा आएगा कि ये आपके पैरों में गिड़-गिड़ के माफ़ी माँगे कि इन लोगों ने आपके साथ कितना गलत व्यवहार किया है। आपके पैरों में पड़ के ये माफ़ी माँगेंगे, ऐसा समय भी परमात्मा ज़रूर लाएगा। ठीक है जी, हर एक चीज़ का एक टाइम होता है। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती हैं, कुछ भी चीज़ें एकदम से नहीं होती, हर चीज़ का समय होता है, समय पर सारे काम होते हैं। बुरे लोग अपने कर्मों की माफ़ी भी मांगते हैं। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।